नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ले चलती हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित भटेड़ी गांव में। भटेड़ी गांव मेरी कर्मस्थली भी है। यह एक शांत पर पारंपरिक पहाड़ी गांव है जहां जीवन सरल और प्रकृति के करीब है। हालांकि यह सुविधा सीमित है पर इसकी सुंदरता और सादगी इसे खास बनाती है। ये गांव पिथौरागढ़ से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मूनाकोट ब्लॉक के अंदर आता है। ये गांव चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसके एक छोर पर दिव्य हिमालय के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर नेपाल में स्थित सुंदर पहाड़ियां नजर आती हैं। एक तरफ हिमालय की धवल चोटियां हैं तो दूसरी तरफ नेपाल की पहाड़ियां इसे बहुत सुंदर जन्नत बनाती हैं। इसकी तलहटी में यहाँ के पावन धाम तालेश्वर स्थित हैं जो भगवान शंकर को समर्पित है। यह स्थान यहाँ के लोगों की धार्मिक आस्था का मुख्य केंद्र है और इसी धाम के किनारे स्थित है काली नदी जो भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है और इस क्षेत्र की जीवंतता का प्रतीक है। इस गांव से नेपाल में स्थित मां त्रिपुरा सुंदरी के भव्य मंदिर के भी दर्शन होते हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता शक्ति और सौंदर्य की देवी हैं। यह मंदिर नेपाल के प्रमुख शक्ति स्थलों में से एक माना जाता है। भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए पूजा करते हैं। गांव से ही नेपाल के इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ के दर्शन होना यहाँ की दिव्यता को और बढ़ा देता है। और यदि आप इस मंदिर के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आज हमारा विषय है भटेड़ी गांव। यहाँ के स्थानीय देवी मंदिर में शारदीय नवरात्रों के समय जात निकाली जाती है। जात का अर्थ है देवी की शोभा यात्रा या धार्मिक यात्रा। इसमें माता की डोली को गांव में घुमाया जाता है और भक्तजन ढोल नगाड़ों और भजन के साथ इसमें शामिल होते हैं। माना जाता है कि इस समय माँ विशेष रूप से कृपा करती हैं। भटेड़ी गांव में प्रकृति की अनमोल कृपा है। जहां अन्य आसपास के गांवों में जल की अत्यधिक समस्या है, वहीं भटेड़ी गांव में प्रचुर मात्रा में मीठे पानी के जल स्रोत प्रभु की अनुकंपा का आभास कराते हैं। यहाँ का पर्यावरणीय तापमान फल फूल सब्जियों के उत्पादन के लिए वर्ष भर अनुकूल रहता है। जहाँ आसपास के गांव में पलायन जैसी स्थिति देखने को मिलती है, वहीं भटेड़ी बहुत ही आबाद गांव है। यहाँ के निवासी बहुत ही कुशल एवं परिश्रमी हैं। वर्ष भर यहाँ प्रचुर मात्रा में फल एवं सब्जियों का उत्पादन होता है। यहाँ के खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती की जाती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही बढ़ावा दिया जाता है। यहाँ के निवासी पशुपालन में जैसे गाय बकरी मुर्गी आदि पालते हैं। गाय बकरी के साथ साथ मुर्गी पालन यानी पोल्ट्री फार्मिंग यहाँ की आय का एक सशक्त जरिया है। यहाँ मटर लाल आलू कद्दू लौकी गोभी प्याज और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे धनिया मेथी पालक प्रचुर मात्रा में होता है। खाद के लिए यहाँ गोबर के कंपोस्ट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ के लोग अपने खेतों के आसपास बने गड्ढों में गोबर और भूसा का ढेर बनाते हैं और जब ये पककर कंपोस्ट का रूप ले लेते हैं तो उनको वहीं से खेतों में डाल दिया जाता है। कंपोस्ट बनने में 6 से 7 महीने का समय लग जाता है। यहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और कोई भी फसल बहुत ही आसानी से कम समय में तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस गांव के लोग अपने परिश्रम एवं लगन से एक मिसाल कायम कर रहे हैं और अन्य लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो कैसा लगा आपको इस अद्भुत गांव के बारे में जानकर? कमेंट में ज़रूर बताएं।